नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सम में, जहां हर चैप्टर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बदलाव की शुरुआत होता है। अगर आपकी जेब हमेशा खाली रहती है, अगर तनख्वाह आते ही खर्चों का सैलाब आ जाता है और अगर आप सोचते हैं कि क्या मैं कभी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता हूं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक प्लान है, एक रोड मैप है, एक मिशन है जो आपको कर्ज की दलदल से निकालकर अमीरी की मंजिल तक पहुंचाता है। डेव रैमसी की द टोटल मनी मेकओवर एक ऐसा सिस्टम है जिसे अपनाकर लाखों लोग अमीर नहीं बल्कि आजाद बने हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। और हम इस ऑडियो बुक को लेकर आए हैं आपके लिए, आपकी भाषा में, आपकी जिंदगी के हिसाब से। बुक सम पर हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपको वो विजन देते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकें। तो हेडफोन्स पहनिए, दिल खोलिए और खुद से एक वादा कीजिए कि आज से आपकी जिंदगी सिर्फ खर्चों में नहीं, कंट्रोल में होगी, क्योंकि अब वक्त है टोटल मनी मेकओवर का, सिर्फ चैप्टर चैट के साथ। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मेरी सैलरी तो हर महीने आती है लेकिन पता नहीं पैसे कहां चले जाते हैं, या फिर कर्ज कब खत्म होगा और मैं कब चैन की नींद सो पाऊंगा? अगर हां, तो ये कहानी, ये सफर आपके लिए ही है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल, होम लोन, कार लोन, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, मेडिकल इमरजेंसी का डर, ये सब मिलकर हमें अंदर से तोड़ते रहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली एक आरामदायक जिंदगी जिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले और बुढ़ापे में पैसों की चिंता न करनी पड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना सही मनी प्लानिंग के हम सिर्फ पैसे कमाते हैं, उन्हें मैनेज नहीं कर पाते। द टोटल मनी मेकओवर एक ऐसी गाइड है जो आपको पैसों को लेकर आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके फैसले सब कुछ बदलना सिखाती है। ये कोई फैंसी फाइनेंशियल थ्योरी नहीं है, ये एकदम ग्राउंड लेवल पर उतरकर आपको बताती है कि कर्ज कैसे चुकाएं, इमरजेंसी के लिए पैसे कैसे तैयार रखें, बच्चों की पढ़ाई, घर की ईएमआई और रिटायरमेंट तक की प्लानिंग कैसे करें, और सबसे जरूरी बात, पैसों को अपने लिए काम पर कैसे लगाएं, ना कि खुद उनके पीछे भागते रहें। डेव रैमसी पिछले 20 सालों से अपने रेडियो शो के जरिए आम लोगों को फाइनेंशियल आजादी की राह दिखा रहे हैं। उनके श्रोताओं में कोई स्कूल टीचर है, कोई डिलीवरी बॉय, कोई नर्स, तो कोई ऑफिस वर्कर, यानी बिल्कुल हम और आप जैसे लोग। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन सब ने एक ही सिस्टम को फॉलो किया, 7 बेबी स्टेप्स। ये 7 बेबी स्टेप्स कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, छोटे छोटे आसान कदम जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को फाइनेंशियली बदल सकते हैं। इस ऑडियो बुक के जरिए आप जानेंगे कर्ज से कैसे निकलें, एक रियलिस्टिक प्लान के साथ, इमरजेंसी फंड बनाना क्यों जरूरी है और उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयार करें, घर जैसी बड़ी खरीद और बच्चों की पढ़ाई की तैयारी कैसे करें बिना कर्ज, और पैसों को सिर्फ खर्च करने के बजाय उन्हें इन्वेस्ट करने की सोच कैसे विकसित करें। आप उन लोगों की सच्ची कहानियां भी सुनेंगे जिन्होंने इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी जिंदगी में कमाल के बदलाव किए। और सबसे जरूरी बात, आपको कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगाना है, लाइफस्टाइल छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल लॉजिक बेस्ड सिस्टम को फॉलो करना है। हर दिन का एक छोटा सा कदम जो धीरे धीरे एक बड़ा फाइनेंशियल मेकओवर बन जाता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को बदलने के लिए? अगर हां, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बेबी स्टेप से। चैप्टर 1। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं लेकिन फिर भी चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं, जैसे मानो सारी मेहनत और सारा प्लान बेकार हो रहा हो? कुछ ऐसा ही हुआ डेव के साथ। उन्होंने सब कुछ अपने तरीके से किया लेकिन फिर भी वो हार गए। डेव रैमसी उस पल को याद करते हैं जब उन्हें एहसास हुआ कि वे बुरी तरह फंस चुके हैं। ना कोई सेविंग बची थी, ना मन में शांति। महीने का अंत आना मतलब तनाव का आना। उन्हें लगता था कि उनके अपने तरीके काम करेंगे, लेकिन उन्हीं तरीकों ने उन्हें थका दिया, डुबो दिया। और फिर एक दिन उन्होंने खुद को आईने में देखा और पहली बार उन्हें अपना असली दुश्मन दिखाई दिया, वो खुद थे। डेव ने समझा कि पैसा मैनेज करने से पहले खुद को मैनेज करना जरूरी है। अमीर बनने की सबसे बड़ी रुकावट यह नहीं है कि हमें नहीं पता कैसे अमीर बनना है, असली मुश्किल है उसे सच में कर पाना। अगर यह इतना आसान होता तो दुनिया में हर कोई अमीर होता। हकीकत यह है कि हर किसी को अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ना पड़ता है, खुद से। अगर आप खुद को संभाल लेते हैं तो पैसों को संभालना आसान हो जाता है। कई लोग इस झूठ में जीते हैं कि हमारी हालत इतनी भी बुरी नहीं है। इस मानसिक स्थिति को डेव एक नाम देते हैं, डिनायल, यानी इनकार। एक कपल था, सारा और उसका पति। दोनों मिलकर साल में करीब $75,000 कमाते थे। उन पर घर का लोन था, कार की ईएमआई थी
और क्रेडिट कार्ड पर लगभग $5,000 का कर्ज था। उन्हें लगता था कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन असल में वे खुद से ही झूठ बोल रहे थे। आईने में देखने पर उन्हें कोई परेशानी नजर नहीं आती थी। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि उन्हें एक बड़ा घर चाहिए और उन्होंने वो खरीद लिया। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन फिर सारा की नौकरी चली गई और सालाना $75,000 की आमदनी एक झटके में $45,000 पर आ गई। उसी दिन उन्होंने सच में खुद को देखा और पहली बार उन्हें अपनी असली हालत नजर आई। असल में अगर हम शारीरिक रूप से मोटे हो जाएं तो आईने में दिख जाता है, लेकिन फाइनेंशियल मोटापा बहुत चालाक होता है। ये धीरे धीरे आता है और हमें तब तक एहसास नहीं होता जब तक मुसीबत दरवाजे पर दस्तक नहीं दे देती। इसीलिए ये जरूरी है कि हम खुद को धोखा देना बंद करें। जो दिख नहीं रहा वही सबसे बड़ा खतरा होता है, और यही इस चैप्टर का असली संदेश है। जब सारा और उसके पति ने सच्चाई को स्वीकार किया, तब उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने खर्चों का रिव्यू किया, एक एक चीज पर नजर रखी और डेव रैमसे के बेबी स्टेप्स को फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने कर्ज को खत्म करना शुरू किया। 2 साल बाद वे अपने घर के लोन को छोड़कर बाकी सभी कर्जों से आजाद हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक मजबूत इमरजेंसी फंड भी बना लिया। ये कोई जादू नहीं था, ये था खुद को स्वीकार करने, ईमानदारी से आकलन करने और सही दिशा में कदम बढ़ाने का नतीजा। ये चैप्टर हमें सिर्फ फाइनेंशियल चैलेंज के बारे में नहीं बताता, बल्कि हमारी मनोस्थिति के बारे में भी सिखाता है। हम तब तक बदलाव नहीं लाते जब तक दर्द बहुत गहरा ना हो जाए, लेकिन जो लोग समय रहते खुद को आईने में देख लेते हैं, वही लोग बिना किसी बड़ी तबाही का इंतजार किए अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखिए, आप ही प्रॉब्लम है और आप ही सल्यूशन भी। अगर आप अपने पुराने पैटर्न्स को पहचान लेते हैं तो आप एक नया भविष्य बना सकते हैं। तो क्या आप भी तैयार हैं खुद से मिलने के लिए, खुद को संभालने के लिए? तो चलिए इस टोटल मनी मेकओवर के सफर में पहला कदम उठाते हैं, पूरी ईमानदारी और पूरी हिम्मत के साथ। चैप्टर 2। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हमें खुशी देती हैं, क्या उन्हें टाल पाना भी किसी काबिलियत से कम है? जी हां, खुद को किसी खुशी से रोक पाना ही असली मैच्योरिटी की निशानी है। ये सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। एक झूठ जो हमने बार बार सुना है। हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि कर्ज लेना एक आम बात है। टीवी एड्स, सोशल मीडिया और हमारे आसपास के लोग बार बार यही बताते हैं कि कार खरीदनी हो या घर तो लोन तो लेना ही पड़ेगा। धीरे धीरे ये बात इतनी दोहराई गई कि हमें यही सच्चाई लगने लगी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। लोन अब जरूरत नहीं, एक आदत बन चुका है। हम लोन को एक टूल समझने लगे हैं, जैसे ये कोई सुपर पावर हो जो हमारी जिंदगी आसान बना देगी। लेकिन असल में ये हमें धीरे धीरे जकड़ लेता है। बिना सोचे समझे लिए गए लोन हमें सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेस में ही नहीं डालते, बल्कि मानसिक तौर पर भी थका देते हैं। अगर आप खुद को बार बार ये कहते सुनते हैं, थोड़ा लोन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जरा रुकिए। आइए कुछ आम झूठ और उनसे जुड़ी सच्चाइयों को देखते हैं। झूठ नंबर 1, लोन हमें खुशियां दिला सकता है। सच, लोन एक ऐसा चक्रव्यूह है जो आपको थोड़ी देर की खुशी तो देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी आजादी छीन लेगा। असली खुशी तब मिलती है जब आप अपनी मेहनत की कमाई से कुछ खरीदते हैं। झूठ नंबर 2, दोस्तों या रिश्तेदारों को लोन देना मदद होती है। सच, इससे रिश्तों में तनाव आता है। जब पैसों का लेन देन रिश्तों के बीच आ जाता है तो भावनाएं पीछे रह जाती हैं और हिसाब किताब आगे आ जाता है। एक कहानी में जॉन ने अपनी दोस्त को 50,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन उसके बाद उनका रिश्ता अजीब हो गया। जब जॉन ने वो पैसे माफ कर दिए, तब जाकर उनका रिश्ता दोबारा बेहतर हुआ। झूठ नंबर 3, 0% इंटरेस्ट वाला कार लोन समझदारी है। सच, एक नई कार 4 साल में अपनी वैल्यू का लगभग 60% खो देती है। एक समझदार इंसान वो कार खरीदेगा जो पहले से इस्तेमाल में रही हो, ताकि वैल्यू में गिरावट का नुकसान उसे न झेलना पड़े। झूठ नंबर 4, क्रेडिट कार्ड के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सच, डेबिट कार्ड से आप हर वो काम कर सकते हैं जो क्रेडिट कार्ड से करते हैं, चाहे होटल बुकिंग हो, कार रेंटल हो या ऑनलाइन खरीदारी। अपनी औकात में रहकर खर्च करना टोटल मनी मेकओवर की बुनियाद है। झूठ नंबर 5, बच्चों को क्रेडिट कार्ड देना उन्हें जिम्मेदार बनाता है। सच, इससे वो फाइनेंशियली गैर जिम्मेदार बनते हैं। वे सीखते हैं कि बिना पैसे के भी खर्च किया जा सकता है, और ये आदत उनके बड़े होने तक गहरी जड़ें जमा लेती है। हमारे दिमाग को शॉर्ट टर्म प्लेजर पसंद होता है,
जब हम कोई चीज तुरंत खरीदते हैं तो हमें एक डोपामीन हिट मिलती है जो हमें अच्छा महसूस कराती है, लेकिन ये एहसास ज्यादा देर टिकता नहीं। वहीं अगर हम इंतजार करें, सेव करें और फिर खरीदें तो खुशी कहीं ज्यादा गहरी होती है। यही साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी है। सच को अपनाइए, झूठ से बाहर आइए, चीजें तभी खरीदिए जब पैसे आपके पास हों। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, क्रेडिट कार्ड को काट दीजिए। दोस्तों को पैसे देने से पहले अच्छी तरह सोचिए, और अगर देना ही हो तो गिफ्ट की तरह दीजिए, उधार की तरह नहीं। नई कार की जगह सेकंड हैंड या 2-3 साल पुरानी कार लीजिए। बच्चों को पैसों की कीमत समझाइए, उन्हें क्रेडिट कार्ड से दूर रखिए। आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की चाबी आपके ही हाथ में है। लोन लेना आसान है, लेकिन उससे निकलना मुश्किल। और सबसे जरूरी बात, जो चीज आपको आज चाहिए वो कल भी मिल सकती है, लेकिन बिना बोझ के अपनी मेहनत से। अब फैसला आपको करना है, असली आजादी चाहिए या लोन की नकली खुशी। आपकी जर्नी यहीं से शुरू होती है। अगला चैप्टर बताएगा कि इस नकली सिक्योरिटी से कैसे बाहर निकला जाए और फाइनेंशियल आजादी की ओर पहला कदम कैसे बढ़ाया जाए। चैप्टर 3। क्या आपको लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन सिर्फ पैसे कमाना है? अगर हां, तो एक बार फिर से सोचिए। असली चुनौती पैसे कमाने की नहीं, बल्कि उन्हें संभालने की है। और जब तक हम अपनी फाइनेंशियल सोच सही नहीं करेंगे, तब तक कोई भी इनकम हमें शांति नहीं दे सकती। चलिए बात करते हैं उन 2 बड़ी रुकावटों की जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने से रोकती हैं। अज्ञानता और दूसरों से तुलना करने की आदत। हॉट वॉल्टर और स्टेफनी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वे दोनों मेहनती थे, जीवन में वे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पैसों को सही से मैनेज कैसे किया जाता है। हर महीने उनकी तनख्वाह आती और साथ ही कोई ना कोई नया खर्चा भी। वे कभी एक बजट पर सहमत नहीं हो पाते थे। फिर एक दिन उन्होंने एक रेडियो शो सुना जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। सबसे पहले उन्होंने मिलकर बजट बनाया, फिर इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया और धीरे धीरे अपने कर्जों से बाहर निकलने लगे। कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब वॉल्टर की नौकरी चली गई, लेकिन इस बार वे घबराए नहीं, क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड था और उसकी वजह से वे अगला कदम सोच पाए। यही होती है फाइनेंशियल समझदारी। हम सभी इस दुनिया में बिना किसी ज्ञान के आते हैं। ना गाड़ी चलाना जानते हैं, ना पढ़ना लिखना, ना पैसा संभालना। पढ़ना लिखना हम स्कूल से सीखते हैं, लेकिन पैसे संभालना हमें खुद सीखना पड़ता है। स्कूल हमें सिखाता है पैसा कमाना, लेकिन पैसा कैसे बचाना और बढ़ाना है यह कोई नहीं सिखाता। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी रुकावट की, जॉनसिस से तुलना, यानी दूसरों को देखकर खुद को आंकना। इसका मतलब होता है अपने पड़ोसी, दोस्तों या सोशल मीडिया पर दिख रही लाइफस्टाइल देखकर खुद पर अनावश्यक दबाव डालना। लोग महंगे फोन, गाड़ी, कपड़े या छुट्टियों को देखकर सोचते हैं मुझे भी यही चाहिए। लेकिन यह सोच धीरे धीरे हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहां सिर्फ दिखावा होता है और जेब खाली रहती है। क्लासिक उदाहरण है डेव का जैगुआर। उन्होंने एक लग्जरी कार खरीदी ताकि लोग उन्हें अमीर समझें, लेकिन जब उनकी आर्थिक हालत खराब हुई तो ना वो कार बेच पाए, ना उसकी मरम्मत करवा पाए। आखिरकार बैंक ने जबरन वो कार बिकवाई। ये कहानी बताती है कि दिखावे के लिए जीना आपको अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। जैसे जिम में एक दिन में मसल्स नहीं बनते, वैसे ही पैसों में भी समय लगता है। पहला कदम 1000 रुपए यानी लगभग 1000 का इमरजेंसी फंड बनाना। यह रकम बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब अचानक मेडिकल इमरजेंसी आए या नौकरी चली जाए तो यही बचत आपका संबल बनती है। इस फंड का मतलब है तनाव से राहत और शांति से सोचने की क्षमता। यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है। अगर आपने आज तक पैसे मैनेज नहीं किए तो यह आपकी गलती नहीं है, आपको बस सिखाया ही नहीं गया। लेकिन अब आपके पास यह सीखने का मौका है। पहला स्टेप, एक डायरी में अपना मासिक खर्च लिखना शुरू करें। फिर तय करें कि किस चीज में कटौती की जा सकती है। और सबसे जरूरी, दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। आपका फाइनेंशियल सफर आपके आत्मसंयम और सीखने की इच्छा पर निर्भर करता है। याद रखिए, छोटा बचाया हुआ पैसा कल बड़े सपनों की नींव बन सकता है। चैप्टर 4, बेबी स्टेप टू अर्थ। कर्ज का तूफान रोकिए और इमरजेंसी से पहले तैयार हो जाइए। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी से हर महीने का कर्ज का बोझ अचानक गायब हो जाए, हर EMI, हर क्रेडिट कार्ड का बिल, सब खत्म, कैसा लगेगा? मन में शांति, जैसे पहली बार खुलकर सांस ली हो। लेकिन आज के टाइम में यह सिर्फ सपना बनकर रह गया है। क्यों? क्योंकि हमने कर्ज को नॉर्मल मान लिया है। कर्ज हमारी जिंदगी में ऐसी जगह बना चुका है जैसे वो कोई जरूरी चीज हो। घर की EMI, कार का लोन,
पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, हर महीने सैलरी आते ही पहले इनका पेट भरना पड़ता है और बचता है सिर्फ तनाव। एक एवरेज इंसान जिसकी इनकम 40-50 हजार है, वो हर महीने लगभग 15-20 हजार रुपए सिर्फ कर्ज चुकाने में लगा देता है। सोचिए, यही पैसे अगर बचाए जाते तो आप कितने करोड़पति बन चुके होते। इस चैप्टर में 2 जबरदस्त स्टेप्स हैं। 1. डेट स्नोबॉल टेक्निक, कर्ज को एक एक करके खत्म करने की साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी। 2. इमरजेंसी फंड बिल्डअप, जिंदगी के झटकों से पहले तैयारी। 3. डेट स्नोबॉल टेक्निक, कर्ज चुकाना कोई मैराथन नहीं, ये माइंड गेम है। सबसे पहले अपने सारे कर्ज की एक लिस्ट बनाइए। सबसे छोटे से शुरू करें, सबसे बड़े तक। अब उस सबसे छोटे लोन पर हमला बोलिए, चाहे वो सिर्फ 2000 रुपए का ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि माइंडसेट यहीं से बनता है। छोटी जीत आपके दिमाग को डोपामीन हिट देती है। आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं, फिर वही जोश आप अगले लोन में लगाते हैं और फिर अगले में। जैसे बर्फ का गोला धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही आपकी प्रगति तेज होती है। इसे ही कहते हैं डेट स्नोबॉल इफेक्ट। जैसे जोश और एमी की कहानी, उनके पास 1.4 करोड़ का लोन था, महंगी कारें, खरीदारी, बिना सोचे खर्च। लेकिन जब जॉब गई तब समझ आया कि रुकना जरूरी है। उन्होंने अपनी BMW बेच दी, सामान बेचा, खर्च रोके और फिर एक एक करके हर लोन खत्म किया। आज वे कर्ज मुक्त हैं और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने स्नोबॉल टेक्निक अपनाई। कैसे करें? हर लोन की लिस्ट बनाइए, सबसे छोटे से शुरू करें, बाकी के लिए सिर्फ मिनिमम पेमेंट देते रहिए। जब पहला लोन खत्म हो जाए, उसका पूरा अमाउंट अगले लोन में जोड़ दीजिए। ये साइकिल तब तक दोहराएं जब तक आखिरी लोन खत्म न हो जाए। बेबी स्टेप 3, इमरजेंसी फंड तैयार करना। सवाल ये नहीं है कि इमरजेंसी आएगी या नहीं, सवाल ये है जब आएगी तो क्या आप तैयार होंगे। अगर आज आपकी जॉब चली जाए या घर में मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, क्या आपके पास अगले 3-6 महीने का खर्च उठाने लायक पैसा है? अगर नहीं तो आप खतरे में हैं। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे नहीं होते, ये मेंटल पीस होते हैं। जैसे हेलमेट एक्सीडेंट को नहीं रोकता, लेकिन एक्सीडेंट में आपकी जान बचा सकता है, वैसे ही इमरजेंसी फंड होता है। स्टेप 1000 या जितना भी मिनिमम हो सके इसे शुरुआत करें। यह आपका इमरजेंसी स्टार्टर है। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर अपनी 3 से 6 महीने के खर्च तक ले जाएं। अगर आपके घर का हर महीने का खर्च 30,000 रुपए है, तो आपको 90,000 से 1,80,000 रुपए तक का इमरजेंसी फंड तैयार रखना चाहिए। ध्यान रखें, इसे सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करें, ट्रिप, शादी, सेल के लिए नहीं। हम सभी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती। हर छोटी बचत, हर छोटा लोन खत्म करना, हर खर्च पर कंट्रोल, यही मिलकर बनाते हैं एक मजबूत, सुरक्षित और आजाद भविष्य। जो लोग आज अपने पैसों को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वो कल अपनी लाइफ के मास्टर बनते हैं। तो आज ही पहला कदम उठाइए, एक लिस्ट बनाइए, पहले लोन पर हमला बोल दीजिए और साथ ही हर महीने थोड़ा थोड़ा करके अपना इमरजेंसी फंड बनाइए। याद रखिए, फाइनेंशियल आजादी कोई लक नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन है। चैप्टर 5, बेबी स्टेप 4, अपनी रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग को बढ़ाइए। सोचिए, अगर आप 60 की उम्र में बिना पैसों की टेंशन के खुलकर जी पा रहे हो, लंबी छुट्टियां कर रहे हो, अपनों के साथ समय बिता रहे हो और खुद के लिए पूरी तरह जीने का मौका पा रहे हो, क्या यह सपना जैसा लगता है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा देते हैं, लेकिन जब असली जिंदगी जीने का वक्त आता है, यानी रिटायरमेंट का, तो उनके पास न पैसा होता है न शांति। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन से इसकी तैयारी नहीं की। शुरुआत जल्दी करने का फायदा सिर्फ फिटनेस में नहीं, फाइनेंस में भी उतना ही जरूरी है। जैसे शरीर की मसल्स समय से बनती हैं, वैसे ही रिटायरमेंट की सेविंग भी समय से शुरू करने पर ही मजबूत होती है। एक उदाहरण, मार्क और जोश दोनों दौड़ते हैं। फर्क यह है कि मार्क ने जल्दी शुरू किया और जोश ने देर से। मार्क ज्यादा मेहनत नहीं करता, फिर भी फिट है। यही बात पैसों पर भी लागू होती है। आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, अगर आपने रिटायरमेंट सेविंग की शुरुआत देर से की, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी रिजल्ट कम मिलेंगे। जैसे ही आप लोन फ्री हो जाएं और इमरजेंसी फंड बन जाए, अपनी इनकम का कम से कम 15% रिटायरमेंट के लिए सेव करना शुरू कर दें। यह फिक्स नियम होना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, यह हिस्सा कटना ही चाहिए। जब आप अपनी हर सैलरी का हिस्सा खुद के भविष्य को देते हैं, तो आप सबकॉन्शियसली एक पावरफुल मैसेज अपने दिमाग को देते हैं, मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा हूं। इससे आपके सोचने और फैसले लेने के तरीके में भी पॉजिटिव बदलाव आते हैं। बचपन में ही उनकी दादी ने उन्हें एक बात सिखाई थी, कमाई चाहे कितनी भी कम हो, उसका एक हिस्सा खुद के लिए जरूर बचाना चाहिए। जिम की इनकम कभी बहुत ज्यादा नहीं रही, कोई बड़ी सैलरी नहीं, कोई अचानक अमीरी नहीं, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी सिर्फ 10% सेविंग से, साल दर साल, बिना रुके, बिना बहाने।
और जब वो 60 के हुए तो उनके पास 1 मिलियन से ज्यादा की सेविंग थी। आज जिम अपने वर्कशॉप में समय बिताते हैं, वाइफ के साथ ट्रैवल करते हैं और काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मजा आता है, पैसे कमाने की मजबूरी की वजह से नहीं। यही फर्क है, काम करना क्योंकि दिल चाहता है या काम करना क्योंकि ईएमआई दबाव बनाती है। बेबी स्टेप 5, बच्चों के कॉलेज के लिए प्लानिंग। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बेहतर भविष्य पाएं, लेकिन एक गलत धारणा हमें सालों से सिखाई गई है कि कॉलेज इज इक्वल टू स्टूडेंट लोन। सच्चाई यह है कि यह एक झूठ है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। कॉलेज एक विकल्प है, जिंदगी की मजबूरी नहीं। ज्ञान जरूरी है, लेकिन वो ज्ञान कर्ज के बोझ के बिना भी पाया जा सकता है। सबसे जरूरी नियम यह है, पहले अपना रिटायरमेंट और इमरजेंसी फंड मजबूत करें। कॉलेज के लिए पहला नियम, अगर फीस कैश में नहीं दे सकते तो रुक जाइए। दूसरा नियम, कॉलेज का नाम उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी यह है कि डिग्री बिना लोन के मिले। आज एक एवरेज स्टूडेंट लगभग $15,000 का लोन लेता है, लेकिन यह पैसा पढ़ाई के लिए नहीं, लाइफस्टाइल के लिए होता है। अपार्टमेंट, बाहर का खाना, दिखावा। वही बच्चा अगर कैंपस हॉस्टल में रहे, मेस का खाना खाए, तो वही खर्च $5,000 तक आ सकता है। असल में पढ़ाई के लिए लोन की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है स्टेटस बनाए रखने की। अगर आप अपने बच्चे के लिए बचपन से ही हर साल सिर्फ $2,000 इन्वेस्ट करें तो 18 साल में लगभग 8-9 लाख रुपए की रकम तैयार हो सकती है, यानी हर महीने करीब 7-8 हजार रुपए। इसके बदले आप अपने बच्चे को सिर्फ कॉलेज नहीं देते, आप उसे लोन फ्री जिंदगी का तोहफा देते हैं। जब माता पिता बिना कर्ज के पढ़ाई का खर्च उठाते हैं तो वे सिर्फ पैसे नहीं देते, वे आत्मविश्वास देते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए किसी बैंक या उधारी की जरूरत नहीं। यही सोच एक आम जिंदगी को शांत, सुकून भरी और आजाद जिंदगी में बदल देती है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ऐसा फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं तो क्या आप इंतजार करेंगे? चैप्टर 6, बेबी स्टेप 6, अपने घर का लोन चुका डालिए। एक पल के लिए सोचिए, सुबह नींद खुली, हाथ में चाय की प्याली और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, आज किसी को कुछ भी चुकाना नहीं है। ना ईएमआई, ना बैंक की कॉल, ना किसी तारीख का डर, बस आपकी जिंदगी आपकी शर्तों पर। क्या यह फीलिंग किसी लग्जरी से कम है? हम में से ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि घर का लोन तो जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा है, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि घर है या नहीं। असली सवाल यह है, वो घर आपका है या बैंक का। अगर आपने बाकी सारे बेबी स्टेप पूरे कर लिए हैं, कोई कर्ज नहीं, इमरजेंसी फंड तैयार है, रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग हो चुकी है, तो अब वक्त है उस आखिरी जंजीर को तोड़ने का जो आपको असली आजादी से दूर रखती है। होम लोन, नंबर नहीं, आजादी की लड़ाई। मान लीजिए एक आदमी है माइक 50 लाख रुपए का घर खरीदता है, 25 लाख रुपए वो डाउन पेमेंट देता है और बाकी 25 लाख का होम लोन लेता है 7% ब्याज पर। अगर माइक इस लोन को 30 साल में चुकाता है तो उसकी मंथली ईएमआई करीब 16,600 रुपए बनती है, लेकिन 30 साल में वो कुल मिलाकर लगभग 60 लाख रुपए से ज्यादा चुका देता है, यानी 25 लाख रुपए के लोन पर करीब 35 लाख रुपए सिर्फ ब्याज। अब जरा दूसरा सीन देखिए, अगर वही लोन माइक 15 साल में खत्म करने का फैसला करता है तो उसकी मंथली ईएमआई बढ़कर करीब 22,500 रुपए हो जाती है, लेकिन इस बार वो कुल मिलाकर सिर्फ 40-42 लाख रुपए के आसपास ही देता है। मतलब सिर्फ हर महीने करीब 6,000 ज्यादा देने से माइक ने लगभग 18-20 लाख रुपए बचा लिए। अब सोचिए, ये पैसा कहां जा सकता था? बच्चों की पढ़ाई में, किसी बिजनेस की शुरुआत में, या उस ट्रैवल ड्रीम में जिसे आप सालों से टालते आ रहे हैं। अगर आप हर महीने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट करना शुरू कर दें या साल में एक बार एक ईएमआई जितना पैसा अलग से भर दें, तो आपका लोन 4-5 साल पहले खत्म हो सकता है। हर बोनस, हर टैक्स रिफंड, हर एक्स्ट्रा इनकम का एक हिस्सा सीधे लोन में झोंक दीजिए, क्योंकि होम लोन से मुक्ति सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, ये आपके आत्मविश्वास की जीत होती है। जब घर सच में आपका हो जाता है तो आपकी रीढ़ मजबूत हो जाती है और फिर जिंदगी में बड़े फैसले लेने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सिर्फ महसूस नहीं करते, आप उसे जीते हैं। बेबी स्टेप 7, अब पैसा पागलों की तरह बनाइए, लेकिन समझदारी से। अब आप उस मुकाम पर हैं जहां कोई ईएमआई नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, आप फाइनेंशियली फ्री हैं। अब असली खेल शुरू होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनना ही आखिरी लक्ष्य है, लेकिन अगर पैसे के साथ सही सोच ना हो तो वही पैसा आप पर राज करने लगता है। जिंदगी के सबसे खराब फैसले अक्सर तब लिए जाते हैं जब इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है।
याद रखिए, पैसा मालिक नहीं है, पैसा सिर्फ एक टूल है, और इस टूल से आप 3 काम कर सकते हैं: मजा करना, इन्वेस्ट करना, देना। अगर आप इस फॉर्मूले को समझ गए तो आप सिर्फ अमीर नहीं बल्कि संतुलित और खुशहाल इंसान बन जाते हैं। मजा कीजिए, लेकिन होश में रहकर। आपने मेहनत की है, संघर्ष किया है, कई चीजों का त्याग किया है, तो अगर आज आप एक अच्छी घड़ी, एक अच्छी कार या अपने परिवार के साथ एक शानदार ट्रिप लेना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। गलती तब होती है जब लोग BMW तब खरीदते हैं जब उनकी बाइक भी EMI पर होती है। मजे तभी अच्छे लगते हैं जब वे कंट्रोल में हो। इन्वेस्ट कीजिए ताकि पैसा आपकी जगह काम करे। पैसा तभी मजा देता है जब वो बढ़ता है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, कहीं ना कहीं पैसा लगाइए। हर इन्वेस्टमेंट को समझिए, ट्रैक कीजिए और सीखते रहिए। आपका फाइनेंशियल नॉलेज जितना बढ़ेगा, आपका डर उतना ही घटेगा। देना शुरू कीजिए, यही सबसे बड़ा रिटर्न है। चाहे जरूरतमंद की मदद हो या किसी अच्छे मिशन को सपोर्ट करना। ने से जो सुकून मिलता है वो किसी लग्जरी से नहीं मिलता। रिसर्च बताती है कि दूसरों की मदद करने से दिमाग में खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं और इंसान लंबे समय तक मेंटली हेल्दी रहता है। हर साल अपनी इनकम का कम से कम 5% दान और सामाजिक कार्यों में लगाइए। ये पैसा खर्च नहीं होता, ये आपकी आत्मा में इन्वेस्ट होता है। अपनी फैमिली को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाइए ताकि आपकी अगली जनरेशन भी पैसे के खेल को समझे। पैसा कमाने के साथ साथ उसका मकसद समझिए, यही असली वेल्थ बनाता है। अमीर होना सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं होता, मन का चैन, रिश्तों की मिठास और समाज में योगदान, यही सब असली दौलत बनाते हैं। आप जितना बांटते हो उतना बढ़ते हो। अब आप इस जर्नी के एंड स्टेप पर हैं, लेकिन ये असल में शुरुआत है आपकी नई लाइफ की, जिसमें आप फाइनेंशियली फ्री हो, मनी स्मार्ट हो और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपने कितना कमाया, सवाल ये है कि आपने उस कमाई से क्या किया। अगर ये स्क्रिप्ट आपके दिल को छू गई हो तो अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस वेल्थ को लाइफ में सच्चा इंपैक्ट बनाने में बदला जाए। कंक्लूजन, अब वक्त है एक नई शुरुआत का। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहें? कितनी बार आपने महीने के अंत में खुद से कहा होगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी सेविंग्स क्यों नहीं होती? अब सोचिए, अगर एक ऐसा सिस्टम हो जो आपको यह सिखाए कि कैसे पैसा कमाया जाए, बचाया जाए, बढ़ाया जाए और आखिर में चैन की नींद सोई जाए, तो क्या आप उसे अपनाना नहीं चाहेंगे? सच तो यह है कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं, लेकिन उसे सही से मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज है। आज के दौर में लोग घंटों मेहनत करते हैं, ओवरटाइम लगाते हैं, फ्रीलांस करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो जेब खाली निकलती है। क्यों? क्योंकि हमने फाइनेंशियल एजुकेशन को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। इसलिए टोटल मनी मेकओवर सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीवन की दिशा बदल देने वाला सिस्टम है। डेव रैमजे के 7 बेबी स्टेप्स सिर्फ कुछ रूल्स नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है जो आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाती है। इस जर्नी की सबसे बड़ी बात यह है कि यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप आज वो मेहनत करने को तैयार हैं जो कोई और नहीं कर रहा, तो कल आप वो जिंदगी जी सकेंगे जो कोई और नहीं जी पा रहा। चलिए एक बार फिर नजर डालते हैं इन 7 बेबी स्टेप्स पर। बेबी स्टेप 1, सबसे पहले किसी भी इमरजेंसी के लिए $1000 की सेविंग्स करें। यह आपका पहला सेफ्टी नेट होता है। बेबी स्टेप 2, फिर डेट स्नोबॉल मेथड अपनाकर छोटे से बड़े कर्जों को एक एक करके खत्म करें। बेबी स्टेप 3, इसके बाद 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं, ताकि नौकरी जाए या बिजनेस में नुकसान हो तो भी आप स्थिर रहें। बेबी स्टेप 4, अपनी सैलरी का 15% रिटायरमेंट के लिए सेव करें, ताकि बुढ़ापा चिंता मुक्त हो। बेबी स्टेप 5, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए तभी से बचत शुरू करें जब वो दुनिया में आए। बेबी स्टेप 6, होम लोन को जितना जल्दी हो सके खत्म करें, ताकि घर सच में आपका हो, बैंक का नहीं। बेबी स्टेप 7, जब सब कुछ सेट हो जाए तो अपनी कामयाबी और पैसे को दूसरों के साथ बांटें। यही असली संतोष है। हर स्टेप पर एक नोटबुक या डिजिटल डायरी बनाइए। ट्रैक रखिए कि आप कहां तक पहुंचे। हर महीने खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस महीने अपने पैसों के मालिक की तरह पेश आया? परिवार को भी इस सिस्टम में शामिल कीजिए। जब परिवार एक दिशा में चलेगा तो रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। और सबसे जरूरी, सब्र रखें। बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन हर छोटा स्टेप एक बड़ी मंजिल की ओर ले जाएगा।
रिसर्च बताती है कि जब कोई इंसान अपने पैसों पर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो उसका आत्मविश्वास, रिश्ते और मानसिक शांति तीनों बेहतर हो जाते हैं। सोचिए, ना कोई तनाव, ना कोई डर, ना कोई पछतावा। आपका पैसा अब आपकी आजादी का कारण बनता है, ना कि आपकी चिंता का। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, सवाल ये है कि क्या आप उस लाइफ के लिए तैयार हैं जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। आज से फैसला कीजिए कि आप आम नहीं रहेंगे। आज से उन कदमों पर चलिए जो असाधारण जिंदगी की ओर जाते हैं। और यकीन मानिए, एक दिन आप खुद अपने पुराने वर्जन को देखेंगे और मुस्कुरा कर कहेंगे, मैंने कर दिखाया। अब देर किस बात की? इन बेबी स्टेप्स को फॉलो कीजिए और जिंदगी को वैसे जीना शुरू कीजिए जैसी कोई और नहीं जी रहा।